गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 84 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9 हमारी डेट 10 फरवरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमारा चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हमें रिवाइज करना है वर्कशीट नंबर 47 को। ठीक है, तो जो फर्स्ट 7 क्वेश्चन है वो आज आपके एमसीक्यूज है, जिसमें से आपको 4 ऑप्शंस में से एक सही वाला चूज करना है और आपका 8 to 12 क्वेश्चन है जो आपको पूरे सॉल्व करने हैं। ठीक है, सॉल्व तो ये भी करने, लेकिन आप इसमें एग्जाम में आप डायरेक्ट अपना जो आपका करेक्ट ऑप्शन है आप वो लगा सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है आप उसको वहाँ सॉल्व करके दिखाओ। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, 1 मार्क का है, छोटा सा सॉल्व कर सकते हो साइड में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2r देन इट्स वॉल्यूम विल बी। वॉल्यूम क्या होती है रेडियस की? वॉल्यूम होती है 4πr³ होती है। ठीक है, अब वॉल्यूम जो है आपकी, जो रेडियस है वो डबल हो चुकी है, 4/3 अब r की जगह 2r कर दूं मैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया 4/3 8r³। अब 8 4 जा कितना होता है 32। 32 किस में है? इसमें है 32। नीचे क्या है 3, तो 32/3πr³ हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट है ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे लिखोगे इसको आप? ये देखिए, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वॉल्यूम ये होती है, आर की जगह हमने 2r³ कर दिया, तो 32/3πr³ हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। सेकेंड है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल देन इट्स वॉल्यूम बिकम। अगर जो रेडियस है स्फीयर की वो डबल हो जाए, मतलब ये देखो रेडियस है वो डबल हो जाए, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होती है 4/3πr³। रेडियस को क्या कर दो, डबल कर दो, 2r कर दो, तो पिछले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे क्या कर दिया, r की जगह मैंने 2r³ कर दिया। लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा जब इसको 8r³ आता है तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं किया 8 को 4 से। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे पहले यही थी ना, पहले ये था वॉल्यूम, है ना, सेम है, तो उसका 8 टाइम्स हो चुका। देखो इसका 8 टाइम्स हो चुका, तो यही क्वेश्चन में पूछा है, तो हमारा ऑप्शन जो डी है 8 टाइम्स वो ठीक होगा। ठीक है, ये है 8 टाइम्स, मतलब हमारा ऑप्शन डी सही है। हो गया क्वेश्चन 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज ए सेंटीमीटर। रेडियस है आपको ए सेंटीमीटर दिया है, हेमिस्फीयर है, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम क्या होगी हेमिस्फीयर की? जो स्फीयर की वॉल्यूम होती है उसकी आधी। स्फीयर की क्या होती है? ये होती है ना 4/3πr³ होती है, तो इसका आधा कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। आधा मतलब 1/2 होता है ना, 2 से 4 कट गया, 2 पे क्या आई 2/3πr³ क्या है? वॉल्यूम है हेमिस्फीयर की। अब उसने बोला रेडियस ए है आपकी, तो यहाँ पे रेडियस की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए रख दिया, है ना। तो क्या आ गया मेरा 2/3πa³ का सेंटीमीटर क्यूब हमारी यूनिट उसने दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हैविंग रेडियस 21 मीटर इज। आपको वॉल्यूम निकालनी है स्फीयर की जिसकी रेडियस क्या है 21 है। तो वॉल्यूम क्या होती है रेडियस की? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे। वॉल्यूम होती है स्फीयर की 4/3πr³। तो यहाँ पे आर आपको 21 मीटर दिया हुआ है, तो आर की जगह 21 कर दिया हमने। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, सिंपल, मैंने सीधा आंसर लिख दिया है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हो 4/3, पाई क्या होता है 22/7, मल्टीप्लाई में 21 का क्यूब है, तो 3 टाइम्स क्या कर दोगे आप 21 कर दोगे। ठीक है, जो कट रहा है 7 से 21 कटता है 3 पे, 3 से 3 कट गया। जब आप ऊपर इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 44 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4 और 21 मल्टीप्लाई 21, जब इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 38808 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज। एक वॉल्यूम आपको निकालनी है हेमिस्फेयर बाउल की, मतलब जो कटोरी है एक हेमिस्फेयर शेप की जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होती है हेमिस्फेयर की? अभी हमने की थी 2/3, है ना, हाफ होती है ना स्फीयर की, 2/3πr³ होती है। बस उसमें r की वैल्यू रख दो 10.5, है ना, r आपको 10.5 दिया है, तो यहाँ पे 2πr³ में r की जगह क्या रख देंगे 10.5, तो हमने 10.5 रख दिया यहाँ पे। ठीक है, बस इसको ओपन करके जो आपका आंसर आ रहा है वो लिख दो। यहाँ पे क्या आ गया 2/3, पाई क्या होता है 22/7 और r का क्यूब 10.5 का क्यूब, तो 3 टाइम्स मैंने 10.5 लिख दिया। अब सबका मैंने पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक 0 लगाइए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका कैंसिल होने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा
ये 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब जो ऑप्शन सी है वो आएगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 6th क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ वॉल्यूम इज, वॉल्यूम आपको दे रखा है, जो आप स्फीयर का वॉल्यूम आपको इतना दिया हुआ है, आपको उसकी रेडियस निकालनी है। तो वॉल्यूम होता क्या है स्फीयर का, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से वॉल्यूम की जगह आप क्या लिख दोगे, ये वॉल्यूम आपको पहले से ही दिया हुआ है, आपको तो आर निकालना है। तो 4/3 पाई क्या होता है 22/7, आर हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 3/3 × 7 नीचे है, जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। इधर 4 × 2 22 ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा। अब इनको आप कैंसिल करके सॉल्व कर सकते हो, तो आपका जो आर की वैल्यू आएगी वो आपकी 3 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, मतलब जो आर क्यूब है वो आपका कितना आएगा, आर क्यूब आपका 27 आएगा। ठीक है, और तो आर अगर 27 है, आर का क्यूब 27 है, तो आर कितना आया आपका, ये होता है 27, 3 का क्यूब होता है ना, तो आर कितना आया आपका, आर 3 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो मतलब जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 है द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27। जो रेशियो है दो स्फीयर्स का वॉल्यूम्स का, वो 64 और 27 है। तो आपको रेशियो निकालनी है उनकी रेडियस का। ठीक है, क्या जो दो स्फीयर थी उनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तो देखो रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 रेशियो में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 का रेशियो कितना है 64/27। वॉल्यूम होता क्या है स्फीयर का 4/3, तो पहले वाले का रेडियस है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो पहले वाले जो वॉल्यूम है उसकी रेडियस 1 है और दूसरे वाले वॉल्यूम की रेडियस 2 है। ठीक है, तो यहाँ से 4/3 पाई तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ R1 का क्यूब डिवाइडेड बाई R2 का क्यूब। जो रेडियस है दोनों स्फीयर की सिर्फ वो बचेगी। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का होता है। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है। ठीक है, तो R किसके बराबर आया, R1 किसके बराबर आया, 4 के बराबर आया, और R2 3 के बराबर आ गया। तो रेशियो कितना हो गया 4:3। तो ऑप्शन जो बी है वो मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क्या आएगा, बी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर। हो गए ना आपके ये सारे क्वेश्चंस, मैं फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का आ जाएगा हमारा ए पार्ट, सेकंड का आ जाएगा 8 टाइम्स, फिर थर्ड का हमारा आएगा सी पार्ट, और ये आएगा बी। पहले 4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट चलो 5 और 6 7 8 पे। 5th का क्या आएगा हमारा सी है। ठीक है, 6th का क्या था 3, 7th का 4:3 हो गया। अब हम MCQs हमारे सारे कंप्लीट हो गए, सबके आंसर्स कर लिए हमने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 8 9 8 से लेके 12 तक। जो 8th क्वेश्चन है आपका वो है 6 हेमिस्फेरिकल बाउल्स ईच ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर मेल्टेड। आपके जो 6 बाउल्स हैं, ठीक है 6 बाउल्स हैं आपके, तो 6 बाउल्स में से आपको क्या करना है, एक की रेडियस देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, जिनकी रेडियस सबकी कितनी है 21 सेंटीमीटर। सबकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो इन सारे बाउल्स को, जो ये कटोरी है, इनको मेल्ट कर दिया गया, पिघला दिया गया है, और इनसे एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया है, सबको मिला के एक बना दिया है। तो जो इन 6 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा वही तो इसका होगा, क्योंकि उन्हीं से तो मिलकर ये बनाया है बड़े वाला। तो आपको वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का। तो क्या करोगे, एक हेमिस्फीयर का निकाल दो, एक का निकाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सबका वही है। तो 6 हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो इसके इक्वल होगा, है ना। तो जो इन 6 का निकाल लो तो इसका अपने आप निकल गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करोगे। तो ये क्या करोगे आप, यहाँ सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आर है रेडियस 21 दे रखा है आपको, तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे आप। आर की जगह 21 है, 21 को 3 टाइम्स लिखोगे, तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा। जो 3 से 21 को काट लो, या 7 से, 7 से मैंने 21 को काटा है 3 पे, फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाता है। तो ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका 19404 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो वॉल्यूम है एक हेमिस्फीयर की, आपको 6 की निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ जो 6 हेमिस्फीयर है वही तो होगी ना वॉल्यूम नए स्फीयर की। तो 6 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर दो, ये क्या किसकी बराबर हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की हो जाएगी। तो कितनी आएगी हमारी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आ जाएगी 116,424 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें निकालनी थी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो सरफेस एरिया है स्फीयर का वो दिया हुआ है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको उसकी वॉल्यूम निकालनी है। सरफेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है। तो ये सरफेस एरिया से हम क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे इसकी हेल्प से। और रेडियस निकालने के बाद तो वॉल्यूम तो हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब, सिर्फ रेडियस की ज़रूरत होती है वॉल्यूम के लिए, वो हम यहाँ से निकाल ही लेंगे, है ना। तो देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, सरफेस एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर होता है।
स्फीयर का। तो सरफेस एरिया दिया हुआ है इतना, किसके बराबर होगा 4πr² के। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे। ये पाई क्या होता है 22/7, ये 7 इधर नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 44, सो ये 22 × 4 नीचे आ जाएगा। यहाँ से आपका इसको जब आप कैंसिल करोगे काटोगे तो 441 आंसर आएगा। तो r² क्या है 441, तो r क्या हो गया 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर होता है। r का स्क्वायर 21 के स्क्वायर के बराबर है, तो r किसके इक्वल है 21 के। ठीक है, तो ये तो रेडियस निकली है, हमें तो स्फीयर की वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की 4/3πr³ होती है। तो r की जगह मैं क्या रख दूंगी, रेडियस की जगह 21 रख दूंगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 38808 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा ही सेम हमने किस में किया था, अभी MCQs में करा था, उसमें भी यही आंसर था। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 है, आपको वॉल्यूम निकालनी है हेमिस्फीयर की, जिसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो आपको दिया हुआ है। वॉल्यूम निकालनी है, कर्व्ड सरफेस दे रखा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया से हम रेडियस निकाल लेंगे और फिर आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हैं हेमिस्फीयर की, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो चलो पहले हम निकालते हैं इसका रेडियस। तो देखो क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का 2πr² होता है ना, यही होता है ना 2πr² होता है। तो ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है इतना 24,948 आपको बराबर दिया हुआ है 2πr² के। ठीक है, क्योंकि 4πr² हेमिस्फीयर का होता है, हेमिस्फीयर उसका आधा होता है, तो 4πr² का आधा 2πr²। ठीक है, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। पाई क्या होता है 22/7, तो इनको क्या करेंगे इस तरफ ले आएंगे इक्वल टू के। तो यहाँ पे जो रेडियस है आपकी क्या बचेगी, यहाँ पे आपकी जो रेडियस है वो 63 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, ये मैंने खाली स्पेस छोड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या आएगा r² है, क्या आएगा यहाँ पे आप लिख सकते हो 3969। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आप लिखो बेटा 3969। ठीक है, 3969 किसका स्क्वायर होता है 63 का होता है। ठीक है, r² आपका कितना आएगा, यहाँ से आपका r² आएगा 39। तो रेडियस निकालने के बाद क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालोगे। वॉल्यूम क्या होती है हेमिस्फीयर की 2/3πr³ होती है। तो वैल्यूज रख दो सिर्फ यहाँ पे, r³ r हमारा क्या है 63 निकला है। ठीक है, r 63 निकला है, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सिर्फ इनको जो आपका कट हो रहा है, जैसे ये आपका 7 से ये कितने पे 9 पे चला जाता है, 3 से आपका ये 9 कट गया 3, तो नीचे कुछ नहीं बचा, तो ऊपर सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है सबको। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा कितना आएगा 5,23,908 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे लिख लेना बेटा 3969, यही था ना। तो यहाँ से होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 है, अ स्वीट सेलर हैज़ 1 लड्डू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक स्वीट सेलर है जिसने एक जो बड़ा लड्डू है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब जो एक लड्डू है उसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है। उस एक लड्डू से बहुत सारे लड्डू बनाए हैं जिनकी रेडियस क्या है, छोटे छोटे और बनाए जिसकी 2.5 रेडियस है। तो और कितने इस एक लड्डू से कितने छोटे छोटे लड्डू बन जाएंगे। तो देखो जो वॉल्यूम एक लड्डू की होगी वही वॉल्यूम कितनी होगी जितने लड्डू छोटे छोटे बनाए हैं उसकी वॉल्यूम के इक्वल, यही होगी ना। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे एक ही, हमें हाउ मैनी लड्डूज मतलब लड्डूज निकालने टोटल। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से जो वॉल्यूम है एक लार्ज लड्डू की वो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल लड्डूस। एक बड़े लड्डू की जो वॉल्यूम है वो n छोटे लड्डू के बराबर होगी। तो बड़े लड्डू की रेडियस को r ले लिया, छोटे लड्डू की रेडियस को छोटा r ले लिया है। तो यहाँ से बड़ा r जो रेडियस था वो कितना था 5 सेंटीमीटर था, है ना 5 था, और जो छोटा r था वो कितना था 2.5 था। बस वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, 4/3 पाई तो हमारा कैंसिल ही हो जाता है, क्या बचता है 5 का क्यूब कितना होता है 125। और यहाँ पे n की वैल्यू कितने छोटे लड्डू ये तो हमें निकालना है, 2.5 का क्यूब, तो 2.5 को 3 टाइम्स लिखोगे और मैंने यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी 10 है वो ऊपर चले जाएंगे और 25 है वो सारे नीचे आ जाएंगे इक्वल टू के इधर। तो कट कर दो यहाँ पे। देखो ये कैसे कट किया हुआ है मैं आपको बता देती हूँ साइड में यहाँ रफ करके, यही मैं दोबारा से लिख के बता रही हूँ क्योंकि बच्चों को कट करने में दिक्कत होती है। ठीक है, बहुत ईजी है। ये देखो 125 है, सारे तो 5 से कट ही रहे हैं क्योंकि सबके पीछे 0 है और क्या है 5 है, तो इसका मतलब 5 से तो सारे कटेंगे ही। ठीक है, तो फटाफट सबको काटते चलेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले 25 को 125 से काट दिया। 25 1 पे आता है और 25 की टेबल में 125 कितने पे आता है 5 पे आता है। फिर इस 5 से मैंने इस 25 को कट कर दिया, 5 पे आता है। फिर इस 5 को मैंने 10 से कट कर दिया, 2 पे आता है। ठीक है, फिर इस 25 से और ये 10 कट गया, ये मेरा आता है 5 पे और ये मेरा आता है 2 पे। इस 10 से ये 5 कट जाता है 1 पे और ये आता है 2 पे। तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ 2 × 2 × 2 मतलब 8 आपका n आई। तो टोटल
8 लड्डू हैं जो एक बड़े लड्डू से छोटे 8 लड्डू बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे, लास्ट क्वेश्चन जो हमारी वर्कशीट का। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 12 में कि एक टॉय है जो कोन की शेप में है, उसको वो कोन है हेमिस्फीयर पे बना हुआ है। हेमिस्फीयर के ऊपर क्या बना हुआ है, कोन बना हुआ है, और जिसकी डायमीटर कितनी है 7 सेंटीमीटर। डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.5। आपको टोटल हाइट है, जो पूरे टॉय की टोटल हाइट दी हुई है 14.5 सेंटीमीटर। तो ये पूरे टॉय की है, इसकी कितनी होगी, कोन की और हेमिस्फीयर की अलग से निकालनी हो। तो देखो कैसे हम इसको पता कर सकते हैं। आपको वॉल्यूम निकालनी है टॉय की। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगी टॉय की। देखो जो टॉय है वो किससे बना हुआ है, एक तो कोन से बना हुआ है और एक नीचे हेमिस्फीयर से बना हुआ है। तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगी और जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगी वही तो वॉल्यूम ऑफ टॉय होगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से आपको बस रेडियस पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको सिर्फ रेडियस पता होनी चाहिए। तो देखो कैसे करोगे आप, यहाँ से क्या करोगे, ये पूरी की हाइट, पूरी टॉय की हाइट 14.5 दी हुई है। ठीक है, तो आपको पता है जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस 3.5 है, क्योंकि डायमीटर 7 थी तो रेडियस 3.5 है। तो ये भी तो रेडियस है ना, ये भी रेडियस है, ये भी कितना है 3.5 है। तो 14.5 में से ये तो हेमिस्फीयर की होगी 3.5, तो कितना बचता है 14.5 में से 3.5 माइनस करो तो जो ये ऊपर बच जाती है, ऊपर वाला हिस्सा, ये आपके पास किसकी हाइट आ जाएगी, कोन की आ जाएगी, है ना 11 सेंटीमीटर। तो बस वैल्यूज रख दो यहाँ पे। क्या रखोगे यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, क्या बचता है, इधर से h बचता है, इधर से r क्यूब था, यहाँ से 2r बचता है। ठीक है, तो यहाँ से 1/3 पाई क्या होता है 22/7, और रेडियस कितनी है, रेडियस तो दोनों की, कोन की भी और हेमिस्फीयर की 3.5 ही तो है, तो 3.5 का स्क्वायर। क्या बचा था h + 2r, h कितना है हाइट, ये किसकी हाइट है, ये हाइट है कोन की। ठीक है, तो ये कोन की हाइट है ना, देखो ये तो कोन का था ना, तो कोन की हाइट है तो ये 11 आ जाएगी, इंटू में 2r, ये वाली रेडियस जो है 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है 3.5। तो यहाँ पे 2 × 3.5 कितना होता है 7 होता है, इधर 11 था, 11 + 7 कितना हो गया 18 हो गया, वो मैंने यहाँ लिख दिया। और ये है जो मैंने इसको ओपन करके यहाँ लिखा है, देखो कैसे लिखा है 1/3, ठीक है 22/7 ये रहा, और 3.5 का स्क्वायर, तो 3.5 का स्क्वायर मैंने लिख दिया 3.5 और 3.5, तो 3.5 का मैंने पॉइंट हटा के नीचे दोनों में नीचे 10 लिख दिया। ठीक है, बस अब इन सबको आपस में कट कर रखा है। ठीक है, अगर ये कट कैसे कर रखा है ये आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ आपको कट करके दिखा देती हूँ। ये बेटा आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, सिर्फ मैंने कट आपको दिखाने के लिए कि कैसे कट किया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो 7 से काट दो 35 को, कितने पे होगा 5 पे। ठीक है, फिर 5 से काट दो 10 को 2 पे, 2 से काट दो 22 को 11 पे, फिर और कुछ बचता है, ये 5 से कटता है 35 और 10, 5 की टेबल में 10 आता है 2 पे और 35 आता है 7 पे। ठीक है, और कुछ बचता है, 3 से काट दो किसको 18 को 6 पे, 2 से काट दो 6 को 3 पे, तो क्या बचता है 11 17 और सॉरी 7 है ये, 11 7 और 3 बचता है सिर्फ। तो 11 × 7 क्या होगा 77, मल्टीप्लाई में 3, तो 77 मल्टीप्लाई में 231 आंसर आएगा। तो देखो ये नीचे जो मैंने किया है वो सिर्फ आपको कट करके बताया, आंसर आपका सिर्फ यहाँ तक ही है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको नीचे कट करके बताई है सिर्फ, और वो 18 कहाँ से आया था, इसकी जगह 18 आया था। हो गया कट, आपका आंसर हो गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 231। ठीक है, तो ये देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, सिर्फ इतना सा है। मैं एक बार कंप्लीट दिखा देती हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, सिर्फ इतना आपको लिखना है। हो गया, तो ये आपका 12 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर स्टूडेंट्स अनअकैडमी एसएन फिर से आ गया है, ये होने वाला है आपका 13 फरवरी को। ये एक चैम्पियनशिप है जिसमें 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि 6 क्लास से लेके 12th तक के सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो। इसमें एनरोल करना बिल्कुल फ्री है। ये एक तरह से चैम्पियनशिप है। अगर आप इसमें जीत जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, विन स्कॉलरशिप वर्थ 5 लाख रुपीज़। तो आपको अगर वैसे भी कोई स्पेशल क्लास अगर अनअकैडमी पे देखनी होती है या फ्री टेस्ट सीरीज देनी होती है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं पूर्णिमा 10। तो अब इसमें देखेंगे अनअकैडमी एसएन के लिए आपको करना क्या है। पहली बात तो आप लिंक जो है इसको एनरोल करने का मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जो भी आपकी क्लास है, 6 है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, उस क्लास का लिंक आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
आपको क्लिक करना है एनरोल पे। जैसे ही आप एनरोल बटन को क्लिक करेंगे, अगर आप नए यूज़र हैं तो ये क्या करेगा, आप डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी ऐप या फिर अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाके फ्री रजिस्टर कर लीजिए। जब आप साइट पे जाएंगे या फिर अपनी जो ऐप है उसमें जाएंगे तो आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। वो गोल सेलेक्ट करने का मतलब है कि आप कौन सी क्लास में हैं वो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, कौन सी क्लास का एसेंड आप देना चाहते हैं। उसके बाद फिर गो टू, जब आप आगे जाएंगे तो गो टू फ्री क्लासेस टैब में जाना और टेस्ट सीरीज़ में जाना, ठीक है। फिर अनअकैडमी एसेंड पे क्लिक करना। अनअकैडमी एसेंड पे क्लिक करके ऑल इंडिया चैंपियनशिप के लिए नाउ आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको विन स्कॉलरशिप वर्थ 5 लाख रुपीज़, इससे आपको ये बता ही दिया है कि मैंने आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलेगा 5 लाख रुपए तक का। कोड आप यूज़ कर सकते हैं पूर्णिमा 10 बाकी भी स्पेशल क्लासेस देखने के लिए और जो फ्री टेस्ट सीरीज़ होती है उसके लिए भी, ठीक है। और ये जो टेस्ट है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मोबाइल की ऐप से ही दे सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है तो वेबसाइट से भी दे सकते हैं, डेस्कटॉप है उससे भी दे सकते हैं, मोबाइल से भी दे सकते हैं, दोनों से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 स्टेप्स हैं क्या करने के, चैम्पियन बनने की। फर्स्ट, प्रिपरेशन, आपको प्रिपेयर करना। ज्वाइन द प्रिप फॉर द एसेंट बैचेज, एसेंट बैचेज भी होते हैं इनके जिसमें एसेंट के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड, पार्टिसिपेट इन द ऑल इंडिया चैम्पियनशिप ऑन Feb 13th, 13 फरवरी को आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। देखो बच्चा, फ्री टेस्ट देने में कुछ नहीं जाता है, आप फ्री टेस्ट ज़रूर दे के देखा करो। जो भी टेस्ट होते हैं कम से कम हमें ये पता लगता है कि हमें आया कितना, हमने समझा कितना, हमें कितना आता है। एक कंपटीशन की भावना जब रहती है तो अच्छा रहता है, हम अपने आप को पता कर पाते हैं कि हमने कितना अभी तक सीखा है। एनालिसिस, उसके बाद ज्वाइन आवर टॉप एजुकेटर फॉर टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस मतलब कि जब टेस्ट हो जाएगा उसके बाद उसको एनालाइज किया जाएगा और उसको सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कब होने वाला है, ध्यान रखेंगे, ये होने वाला है 13 फरवरी को, ठीक है। 11 बजे से लेके 12 बजे तक ये होने वाला है, ओके। इन फ्री टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई फर्दर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप अनअकैडमी पे कोई फ्री क्लास या स्पेशल क्लास देखना चाहते हैं तो भी आप पूर्णिमा 10 कोड यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कोई कोर्स खरीदते हैं, कोई टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं तो आपको फ़ीस में डिस्काउंट मिलता है पूर्णिमा 10 से। लेकिन जिस ये मैं बात कर रही हूँ एसेंट की, ये बिल्कुल फ्री है, ये आप दे सकते हैं। एनरोल का मैंने बता दिया, एनरोल करने के लिए ये स्टेप रहेंगे। कौन कौन से? एनरोल, क्लिक द बटन, अगर ऐप है तो फिर तो डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सा अपना गोल सेलेक्ट करना है क्लास और जाना है फ्री क्लासेस टेस्ट सीरीज टैब में, वहाँ से अपना एसेंट को सेलेक्ट कर लेना है, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।